मन का तंत्र होता है, ऐसे मानो। मंत्र और श्लोक में अंतर होता है। श्लोक हमारे एक व्यक्ति के द्वारा निर्माण किए हुए होते हैं, परंतु मंत्र जो होता है वो व्यक्ति के द्वारा निर्माण नहीं होता, उसका वो वेदों से लिया जाता है। उसको ऋषि की वाणी बोला गया, इसका पता ही नहीं आज तक। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक यदि कोई है तो वो क्या है? वेद है। और ऋग्वेद उनमें सबसे पुराना है, जिसका पता ही नहीं है कि आज कहाँ से आया, तो उसमें से मंत्रों को हम लेते हैं। और मंत्र जो होता है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ओम की ध्वनि करने से शांति क्यों मिलती है, कुछ और बोल लेते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अपनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसी प्रकार से मंत्रों की भी अपनी फ्रीक्वेंसी। अभी एम्स में एक रिसर्च हुई थी, महामृत्युंजय मंत्र के बारे में आपने जाना होगा, है ना, वो कष्ट को दूर करने वाला, लेकिन वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी पर सही तरीके से उसका उच्चारण करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपको क्या लगता है जो शब्द मैंने बोले क्या वो खत्म हो गए? शब्द कभी खत्म नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा को आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, = है। तो आप जब हम ऊर्जा को मतलब नष्ट नहीं कर सकते तो शब्द भी नष्ट नहीं होगा, वो भी ब्रह्मांड में जाएगा। जैसे आज से कुछ साल पहले, लगभग 30-35 साल पहले ब्रह्म ऋषि कृष्णदत्त महाराज जी हुए हैं, बरनावा गुरुकुल है, उसमें ऋषि रहते थे। उन्होंने अपने प्रवचन में बोला कि हमारे मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द 1 सेकंड में पृथ्वी के कई चक्कर लगा देता है। अब हमारे जैसे मूर्ख हंसे है जी, क्यों हंसे? बोले जी बाबा जी तो यार उनका तो चल गया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको कभी समय आएगा तो आपको पता चलेगा कि शब्द मरता नहीं है, शब्द ब्रह्मांड में घूमता है। जो शब्द आपने बोला इसलिए बोला जाता है सच बोलो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, ये आपके हाथ में जो मोबाइल रखते हो ना आप लोग, मोबाइल आपने बोला यहाँ से हेलो, कोई पृथ्वी के दूसरे कोने पे बैठा है अमेरिका में, उसके कान में तो आवाज जाएगी। ये जो मोबाइल ने दूसरे की वहां से जो आवाज पकड़ी है ना, वो फ्रीक्वेंसी पे सेट है। उसने फेंका नहीं यहाँ से शब्द को, वो शब्द तो था लेकिन उसने उसको सिर्फ रिसीव किया। इसका तात्पर्य ये है कि शब्द गति कर रहा है ब्रह्मांड में, शब्द चल रहा है, शब्द की गति होती है, हर क्रियाकलाप की अपनी एक गति होती है। उसी प्रकार से जो मंत्र आप बोलते हैं उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसकी भी अपनी एक गति है, और उसको बोलने से एक सकारात्मक इन्वायरमेंट बनता है। जहाँ मंत्रों का उच्चारण सहज होता है वहाँ आंख बंद करके भी यदि आप बैठोगे तो आपको शांति मिलेगी। मंत्र का अपना ये आध्यात्मिक विज्ञान है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और कभी आप करके देखना, आप आराम से बैठ के ध्यान करके देखना, आपका पढ़ने में मन लगेगा, और जो चीज आप चाहते हैं वो चीजें आपके पास आने लगती है। इसलिए मंत्रों के साथ करोगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कभी भी किसी मंत्र बोलने वाले को, संस्कृत बोलने वाले का अपमान मत करना, क्योंकि वो व्यक्ति एक बहुत बड़ा अनुसंधान कर रहा है, समझ के चलना आप लोग, है ना। आप लोग जो यहाँ से ज्ञान ले रहे हैं ये भौतिक ज्ञान है, लेकिन वो आध्यात्मिक ज्ञान पे भी बात कर रहे हैं। जहाँ भौतिक ज्ञान खत्म होता है, पौराणिक काल में 2 ही विज्ञान थे, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जो आप देख रहे हो, आध्यात्मिक ज्ञान वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ये जाके बंद होता है शब्द उस पर। तो उस आध्यात्मिक ज्ञान का मजा लीजिए और हवन करिए, खुद ऋषि बनिए। इसमें समय थोड़ी लग रहा है, 5 मिनट का हवन सुबह 5-7 मिनट हो जाएगा। जब आप करने लगे हो तो सीखने लगोगे, ठीक है ना। तो आप इस विज्ञान को समझिए और हवन पर मिलकर